नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टैली के अंदर सीखेंगे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स होता क्या है? सबसे पहले तो कि जब भी हम कोई सर्विस रिसीव करते हैं किसी से तो हमको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम सर्विस टैक्स बोलते हैं। जैसे कि अपनी डेली लाइफ में होता है, जब भी हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और कभी आप उसके बिल पे देखना एक सर्विस टैक्स मेंशन होता है, ठीक है, जो आपको पे करना होता है। और सर्विस टैक्स होता है, इसकी रेट होती है, पहले इसकी रेट 12% थी, अब इसकी रेट 14% हो चुकी है, ठीक है। देखिए हम इसको टैली के अंदर कैसे मेंशन करेंगे, और हम एक उदाहरण ले रहे हैं टैली के अंदर कोई एजुकेशन फील्ड का। जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूट पे कोई कोर्स डिप्लोमा कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सर्विस देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आप सर्विस रिसीव करते हो, चाहे वो कैसी भी सर्विस हो। आप कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फीचर ऑन कर लूँगा, F11 F3। यहाँ देखेंगे आप सर्विस टैक्स का फीचर, इसको यस करेंगे, इसको यस करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। पहले कुछ लेजर क्रिएट कर लूँगा मैं, जो मुझे इसके अंदर चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कोई मिस्टर है रोहित, ठीक है, कुछ भी मिस्टर रोहन है, जो कि एक मेरे इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और वो कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनसे सबसे पहले फीस लूँगा मैं, और फीस में उनके साथ उनका टैक्स भी लूँगा मैं, सर्विस टैक्स। तो एक तो बनेगा यहाँ पर रोहन का लेजर, रोहन अकाउंट, ठीक है। रोहन मुझे यहाँ से कोर्स कर रहा है तो ये होगा सन्ड्री डेटा मेरे लिए, कोई पैसे देगा मुझे, क्योंकि इसका पैसा पहले ड्यू करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें सर्विस टैक्स एप्लीकेबल करोगे इस पर, ठीक है, इसको यस करोगे, ये तो कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये रोहन का बन गया अकाउंट। अब ये कौन सा कोर्स कर रहा है उस कोर्स का ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए आप DFA कोई कोर्स है, DFA कोर्स, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होगी, डायरेक्ट इनकम होगी हमारे लिए, ठीक है। और इस पर भी हम टैक्स अवेलेबल करेंगे। और ये किस टाइप की इनकम है हमारी, ये है हमारा प्रोफेशन है हमारा, ये तो प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी हमारे लिए, प्रोफेशनल इनकम। तो इसके लिए आप स्कूल ले लिया, एजुकेशन में आएगा क्या, कोचिंग एंड कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग ले लीजिए, ठीक है ना। कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रेनिंग एक इसको अपने वो दे दिया कैटेगरी इसको, ठीक है। और अब देखिए इस पर आपने बना लिया, एक तो कोर्स का नाम हो गया आपका, एक पर्सन का नाम हो गया। अब आप इसको कौन कौन से टैक्स चार्ज करोगे उन टैक्सेस का लेजर बना लीजिए। एक होगा मेरा सर्विस टैक्स, ठीक है। ये हमारा आएगा ड्यूटी टैक्स इसके अंदर, जैसा कि बताया था मैंने आपको, जो भी टैक्स होता है ड्यूटी टैक्स इसके अंदर आता है। ये हमारा सर्विस टैक्स है। और सर्विस टैक्स के अंदर भी आपके दो टैक्स होते हैं, एजुकेशन सेस और सेकंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो अभी ये किस टाइप का हमारा, ये भी सर्विस टैक्स है, तो सर्विस टैक्स ही लेंगे इसको अपन, और इसको यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा होगा हमारा एक एजुकेशन सेस, स्टॉक लिख रहा हूँ मैं, एजुकेशन सेस। ये भी एक टैक्स का नाम है जो सर्विस टैक्स के साथ मेल किया जाता है, ठीक है। ये भी टू टैक्सेस में आएगा, एक सर्विस टैक्स है ये, लेकिन उसके अंदर है एजुकेशन सेस, ठीक है। इसको मैं यस कर दूँगा। एक और होगा मेरा इसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ठीक है, सेकेंड एजुकेशन सेस। अब हम इसको क्या करेंगे कि इनकी एंट्री करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा सर्विस टैक्स जो होता है वो लगता है अभी 14%, और जो एजुकेशन सेस जो होता है वो लगता है हमारा 2%, और जो सेकेंड एजुकेशन होता है वो हमारा लगता है 1%, और जो एजुकेशन सेस जो होता है वो लगता है सर्विस टैक्स का 2%, और एजुकेशन सेस सर्विस टैक्स का 1%। जैसा कि हम देखेंगे अभी इसमें एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री होगी हमारी जनरल पोर्शन में, बिकॉज पहले पैसा ड्यू होगा। तो एंट्री क्या होगी हमारी, जिस पर्सन को हम सर्विस दे रहे हैं उसका नाम आएगा, जैसे कि रोहन है, उसको मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो अभी तो मुझे यहाँ पे मुझे टेम्परेरी अमाउंट डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डाल दिया सर्विस का अमाउंट 3000 रुपये डाल दिया, ओके। और डालते ही यहाँ पे और क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे, DFA कोर्स फीस, ठीक है। यहाँ पे सर्विस अमाउंट पूछ रहा है, 3000 डाल दीजिए। अब देखिए सर्विस अमाउंट डालते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या किया इसने, टैक्स का अमाउंट डाल दिया। लेकिन जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे टैक्स का अमाउंट अभी 12% आ रहा है,
लेकिन मुझे 12% नहीं 14% करना है। तो यहाँ पे मैं F12 प्रेस करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा अलाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ टैक्स रेट, इसको यस कर दूँगा। अब यहाँ पे आराम से इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल्ट्रेशन किया तो देखेंगे यहाँ पे आप कि सर्विस टैक्स हमारा 14% चार्ज हो चुका है, 420 रुपये। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई इसमें, एक तो ये यहाँ पे सर्विस अमाउंट 3000 रुपये हमारा, ठीक है ना। अभी देखिए एग्जिट ये है, सर्विस अमाउंट 3000 और उसमें टैक्स ऐड करने वाला हुआ है 3432 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इसका आपका 14% टैक्स लग गया 3000 रुपये का 420 रुपये। और जो 2% टैक्स लगा है वो लगा है आपका सर्विस टैक्स का 2%, मतलब 420 रुपये का 2% 8 रुपये। और ये लगा है आपका 420 रुपये का 1% 4 रुपये। ये इसने राउंड ऑफ करके लिया, ठीक है ना ये, ओके। तो अभी कितना अमाउंट पे करना है रोहन को 3432 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अब रोहन के अकाउंट में डाल देंगे ऊपर जाके 3432 रुपये मेंशन कर देंगे, ठीक है। जिसमें से इसका अमाउंट होगा DFA कोर्स का तो होगा कितना, ये क्या आ गया, ओके एक सेकेंड ओ इसी गड़बड़ हो गई, आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। क्रेडिट सर्विस टैक्स ऑटोमेटिक अमाउंट हो जाएगा, क्रेडिट एजुकेशन सेस ऑटोमेटिक अमाउंट हो जाएगा, क्रेडिट सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ओके। तो मतलब अभी रोहन को कितने रुपए देने हैं, 3432 रुपये देने हैं, जिसमें से DFA कोर्स के तो 3000 रुपये है, सर्विस टैक्स के 420 रुपये है, एजुकेशन सेस के 8 रुपये और सेकेंड एजुकेशन के 4 रुपये। ये सब कुछ मिला के कितने देने हैं उसको, 3432 रुपये देने हैं। ये आपने अभी उसका अमाउंट ड्यू किया, इसको मैं सेव कर दूँगा। अब क्या करोगे आप, उससे पैसा रिसीव करोगे, तो रिसीव और एंट्री करोगे तो पैसा आएगा अपने पास में। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कौन होगा यहाँ पर, रोहन अकाउंट कितना लेना रोहन से, इसको आप कर लोगे यहाँ पे अगेंस्ट कर लोगे, सॉरी न्यू एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए सर। कितना मांगना है, 3432 रुपये डाल दिया आपने अमाउंट यहाँ पे। और इसको आप कैश से या कैश से भी जैसे पेमेंट कर रहा है वो जैसे रिसीव कर लीजिए कैश या बैंक से, ठीक है। अभी रोहन से पूरा पैसा आ चुका है। अब ये गौर करने वाली बात है, यहाँ पे रोहन ने पूरा पैसा 200 दिया आपको 3432 रुपये, लेकिन वो विद टैक्स अमाउंट था जिसमें टैक्स ऐड था, और वो पैसा सारा आपने ले लिया। क्या सारा पैसा आपका थोड़ी है, वो उसमें से जो अमाउंट है 3000 रुपये के अलावा वो गवर्नमेंट का अमाउंट है, जो सर्विस टैक्स एजुकेशन और सेकेंड एजुकेशन का था। ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। देखिए आप बैलेंस शीट के अंदर चेक करोगे, लायबिलिटीज़ में आपका भी शो कर रहा है कि आपको टैक्सेस के अंदर 3 टैक्स पे करने हैं, ठीक है। तो ये टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, वाउचर में जाके पेमेंट पे जाके, और जो टैक्स उसको डेबिट कर जाइए। सर्विस टैक्स ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, किसका टैक्स था यहाँ पे, डेबिट होगा ये भी। एजुकेशन सेस, ठीक है, और एक आपका सेकेंडरी एजुकेशन सेस, देखिए क्रेडिट का हो जाएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। ये अभी आपने टैक्स पे कर दिया। यहाँ पे आप चाहो तो इसकी रिपोर्ट वगैरह शो कर सकते हो अगर आपको रिपोर्ट निकालनी हो, बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। अभी आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर आपका कोई भी टैक्स पेंडिंग नहीं है, सारा टैक्स आप पे कर चुके हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सर्विस टैक्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।